औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक और मौजू है वो है कि बाज़ अहले सुन्नत उलमा जो कम इल्म होते हैं, जाहल होते हैं, उनको कुछ अता पता नहीं होता। वो कहते हैं जी ये शियों की किताब है असूल काफ़ी, तो इसके अंदर लिखा हुआ है जी अच्छे भले इनके उलमा जो पूरे वो देते होते हैं, लेक्चर शेक्चर देते रहते हैं। उनका ये मौक़िफ़ होता है कि जी शियों की किताब में लिखा है कि अम्बिया का कोई वारिस नहीं होता। ये तो शियों की किताब के अंदर भी हदीस है। तो आए आज हम इनको बताते हैं कि वो हदीस कहाँ पे है और क्या है। इनके उलमा ने अपनी आवाम के अंदर एक चूड़न बेचना होता है, और वो चूड़न बेचने के लिए ना ये झूठ मशहूर कर देते हैं। टुकड़े उठा उठा कर ना, हदीस के छोटे छोटे टुकड़े उठा उठा कर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं बहुत कारनामा कर लिया इन्होंने। अच्छा जी, ये हमारे पास है अल शाफ़ी तर्जुमा असूल काफ़ी जिल्दे अव्वल, और ये है जी फ़क़्हुल इस्लाम जी मौलाना शेख मोहम्मद यकूब कोलैनी की अलैहि रहमा की, और सैयद मुनीर हुसैन रिज़वी नाशर मिसबाह कुरान ट्रस्ट उर्दू बाज़ार लाहौर की छपी हुई। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जी फ़क़्हुल इस्लाम अल्लामा फ़हामा मौलाना शेख मोहम्मद यकूब कोलैनी अलैहि रहमा, और तर्जुमा जी सैयद मुनीर हुसैन रिज़वी साहब का। और ये है जी किताबुल मुस्ताब शाफ़ी, ठीक है जी, अव्वल मार्केट उर्दू बाज़ार लाहौर की छपी हुई है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये असूल काफ़ी है। और ये इसकी फ़हरिस्त है। इसकी फ़हरिस्त के अंदर ना ये अहादीसें दर्ज होती हैं ऐसे ही हमारे। ये इन लोगों का पहला इल्ज़ाम है कि इनके यहाँ सनद नहीं होती। तो आए हम आपको ना हदीसों की सनद भी दिखा देते हैं। तो इसके हम ना सफ़ा नंबर 73 पर चलते हैं। सबसे पहले जहाँ पर ये हदीस मौजूद है कि अम्बिया का वारिस नहीं होता, वो जो छोड़ कर जाए वो सदका है, वो दरमो दिनार नहीं छोड़ते। अच्छा जी, तो ये है जी वो हदीस, और इसको किस बाब में लेके आए हैं कुलैनी साहब? किताब फ़ज़्लुल इल्म, यानी कि फ़जीलत इल्म की किताब में इस बाब इस हदीस को लेके आए हैं। इस हदीस को वो विरासत में नहीं लेके आए, बीबी फ़ातिमा के लिए नहीं लेके आए। पहली तो इनकी जाहलियत और झूठ यहाँ से बेनकाब हो जाता है कि कुलैनी साहब इस हदीस को कि अम्बिया का कोई वारिस नहीं होता, वो जो छोड़ जाए वो दरमो दिनार नहीं छोड़ते, वो जो छोड़ जाए वो उम्मत के लिए है। जो इन्होंने अपने अपने ना एक अलग शगुफ़े बढ़ाए हुए हैं कि खुलफा को, अपने शेखैन को बचाने के लिए, कि किसी तरीके से ना उनका ये साबित करना चाहते हैं कि जी उन्होंने हक़ नहीं खाया था बीबी फ़ातिमा का। तो आए ये जी बड़ी शोर मचा के ना ये साबित करते हैं। ये किस बाब के अंदर हदीस है जी? फ़जीलत इल्म की किताब, और ये जी जिल्द नंबर 1 है यहाँ पर, और इसका सफ़ा नंबर 73 है। और ये हदीस आपको मिलेगी यहाँ पर, हदीस नंबर 2, उलमा अम्बिया के वारिस है। ये इसकी सनद है मोहम्मद बिन याहया अन अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा बिन अन मोहम्मद बिन खालिद वगैरह वगैरह। इसकी सनद मौजूद है ताकि इनका इतराज़ ना हो कि जी बगैर सनद के ये है वो है, जो इनके शगुफ़े और ड्रामे होते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं जी। ये जनाब अबू अलजड़ी ने इमाम अबू अब्दुल्ला सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नकल किया, आपने फरमाया उलमा अम्बिया के वारिस है। उलमा, ठीक है, वो अम्बिया के दरमो दिनार के वारिस नहीं बल्कि उनकी अहदीस के वारिस होते हैं। बस जिसने उनकी हदीस में से कुछ हासिल कर लिया, बस उसने वाफर हिस्सा हासिल कर लिया। बस तुम लोग ये देखो कि तुम अपना इल्म किस से हासिल कर रहे हो और अहदीस किन से ले रहे हो। बस हम अहले बैत में से हमेशा एक आदल मौजूद होता है जो गालियों की तहरीफ, बातिल परस्तरों की तग़य्युरात और जाहलों की तावीलात को रद्द करता है। इसके अंदर कहीं भी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा नहीं है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ का ऐसा तज़किरा नहीं है जिससे ये साबित करे। उलमा को कहा गया है कि वो अम्बिया के वारिस है, और वो दरमो दिनार के नहीं अहादीस के वारिस है, ताकि कल कोई बड़ा आलम उठकर ये ना कहे कि जी अम्बिया ने हमें वारिस बनाया। आगे भी तो पढ़ो ना भाई, वो अहादीस के वारिस है। अबू बकर, उमर, उस्मान को जो आप लेके आते हो वो अहादीस के वारिस होना था उन्होंने।
और जो वो हदीस बयान कर रहे हैं कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली उसको जुटला रहे हैं उस हदीस को। तो भाई जब आप शिया किताबों से हवाले लेकर आओ तो अपनी आवाम को ना बेवकूफ़ तो ठीक है बन जाती है, वो वैसे भी है भी, आप लोगों ने काफ़ी माशाल्लाह उनका दिमाग ख़राब किया हुआ है और वो है भी बेवकूफ़, ये नहीं कि वो बेवकूफ़ नहीं है, मगर कम अज़ कम खुद तो गैरत कर लो पूरी। उनको जब ये ऐसे खोल के बताते हो ना ये जी शियों की किताब है, इसके अंदर ये लिखा है, ये लिखा है, तो पूरा बताओ ना, टुकड़े ना बताओ। अपनी किताबों में से जब खुद पढ़ते होते हो कि जी मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, उनको देख के शैतान दूर भागे, तो पीछे वाला भी वो ढोल वाला किस्सा भी तो बताओ ना कि आयशा और नबी वो एक औरत का रक्स देख रहे थे, माज़अल्लाह। नबी की तरफ पहले गंदगी करते हो तुम लोग और फिर बाद में कहते हो कि जी तो फिर वो औरतें देखकर डफ बजाने वाली भाग गई, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर को देखे तो शैतान दूर भागता है। बस इतना टोटा पकड़ के ना उसको मशहूर कर दिया। पीछे से भी पढ़ो, आयशा और नबी क्या देख रहे थे, वो औरत को डफ बजाते देख रहे थे, अल्लाह के नबी गैर महरम से, वो तो शर्म के पैकर थे। इन्होंने नबी करीम से मतलब जो झूठ मंसूब किए हुए हैं, उस्मान को शर्म का पैकर बना दिया और नबी गली में गैर महरम औरतों को डफ बजाते देखते थे आयशा के साथ। और फिर एंड पे उमर आता है और वो अल्लाह के वो भाग जाती है और नबी करीम फरमाते हैं जी उमर को देख के शैतान दूर भाग के। ये तो आप लोगों के टुकड़े हैं और कहानी है, और ये यही हदीस है वो कि उलमा अंबिया के वारिस है, ठीक है। और वो अंबिया के दरमो दिनार के वारिस नहीं बल्कि इसकी हदीस के वारिस होते हैं। बस उसने इन हदीस में से कुछ हासिल कर लिया, बस उसने वाफर हिस्सा हासिल कर लिया। तो ये वो हदीस है, जिल्द नंबर अव्वल है इसकी और हदीस नंबर 2 है। और ये मैं फिर आपको दिखा दूँ कौन सी किताब है, अल शाफी है, असूल काफ़ी, जिल्द नंबर 1, अल्लामा फ़ाहमा मौलाना शेख मोहम्मद याकूब कुलैनी की और सैयद मुनीर हुसैन रिज़वी का इसमें तर्जुमा किया गया। और ये सफ़ा नंबर आपको जिल्द 73 पर मिल जाएगी, हदीस नंबर 2 है। इसका बाब नंबर पहला बाब ही है, यानी कि ये बाब नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 68 से ये शुरू होता है। इसके पीछे वाले बाब और हैं, यानी कि हर बाब के अंदर एक अलग हदीसें हैं, ठीक है।